बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हम बात कर रहे हैं बेलाडोना की। तो आइए उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रूब्रिक्स पे, बेलाडोना के रूब्रिक्स पे। तो आज देखेंगे कि बेलाडोना के रूब्रिक्स बच्चों में और बड़ों में कौन कौन से हैं। मजीद मैंने पिछले आपको कुछ बता दिए, पिछली वीडियो में कुछ मैं आपको बता चुका हूँ रूब्रिक्स। यहाँ पर आपको कुछ मजीद अब हम उसके अगले रूब्रिक्स देखते हैं। तो पहला रूब्रिक्स जो है वो बच्चों के हवाले से, यानी अगर बेलाडोना कोई बच्चा है तो किड है। पहला रूब्रिक प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब ये है कि वो बच्चा, जो बेलाडोना का बच्चा होगा, वो हर वक्त खेल में लगा रहेगा, हंसता खेलता रहेगा हर वक्त। और कोई भी उसको ना भी कोई मिले, यानी वो ये लाजमी नहीं है कि उसको वो कोई उसके साथ मौजूद है तो वो खेलेगा, ऐसा नहीं है। वो खुद से ही खेलना शुरू कर देगा। उसके पास कोई भी चीज मिलेगी, मिसाल के तौर पर उसके पास पेंसिल पड़ी है तो इससे खेलना शुरू कर देगा, या यूं कह लें उसको और कुछ नहीं मिला तो वो अपने हाथों से खेलना शुरू कर देगा। इसको इधर उधर मरोड़ेगा, इधर मरोड़ेगा, इधर मरोड़ेगा। ये इस तरह के काम जो है ये खुद से ही करना वो शुरू कर देता, यानी उसको कोई पार्टनर नहीं चाहिए खेलने के लिए। दूसरा रूब्रिक इसी हवाले से, और वो है प्लेइंग डिजायर टू प्ले। अब प्लेइंग डिजायर टू प्ले, और इसके साथ ही एक और रूब्रिक है प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक। यानी बच्चा अपने किसी साथी को या घर वालों को या यूं कह लें वालिदैन को कहेगा कि मेरे साथ खेलें आप। अगर आपका बच्चा है और आप घर में मौजूद हैं तो वो आपसे कहेगा कि आप मेरे साथ, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे साथ खेल लो। कौन सी गेम, वो खुद ही बना के एक गेम आपको दे देगा कि ये गेम हमने खेलनी है। कुछ भी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक जैसे कुछ लेक्सिस होता है, बच्चा वो भागता दौड़ता है, इसमें ऐसा नहीं। ये बच्चा बेलाडोना वाला जो बच्चा है वो भागे दौड़ेगा नहीं, वो बैठा बैठा ही खेल लेगा। वो आपके साथ वो वैसे ही पंजा लड़ाना शुरू कर देगा, या आपके साथ कोई इसी तरह की कोई और गेम खेलनी शुरू कर देगा। इसी तरह से भी है कि आप बैठे हुए हैं और आप नहीं खेल रहे तो वो भागा हुआ जाएगा, तो सोफे के पीछे छुप जाएगा, और छुप के आस्था से वो आपको एक नजर देखेगा, आप उसकी तरफ देखेंगे, वो मुस्कुराएगा और फिर उसके बाद फिर छुप जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो आस्था से देखेगा, आप फिर देखेंगे, फिर मुस्कुराएगा। यूं हाइड एंड सीक, यानी ये गेम इस तरह से ये बच्चे खुद से ही खेलना शुरू कर देते हैं। ये इनकी इनर डिजायर होती है। अगला रूब्रिक नॉइज इंक्लाइन टू मेक नॉइज। अब ये क्या है? ये मतलब अगर इनको कुछ नहीं मिला तो इनके पास कुछ भी होगा तो ये नॉइज पसंद करते हैं, साउंड पसंद करते हैं। यानी फर्ज करें वो कहीं बच्चा बैठा हुआ है, घर में ही है, तो उसके पास कोई चीज है, लेट से कोई छोटा सा बॉल है, तो उस बॉल को नीचे मारना शुरू कर देगा। वो टक 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 वो साउंड आएगी, वो लेनी शुरू कर देगा। या अगर वो कहीं किसी चीज के पास बैठा हुआ, लाइक टेबल के पास बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो पेंसिल लेके कुर्सी पे टक 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 मारनी शुरू कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये रूब्रिक हमें बताता है कि ये बच्चा बेलाडोना। अच्छा जी, अगले दो इस तरह के रूब्रिक हैं कि कैरीड अवर्स टू बी कैरीड, और इसके साथ है ये कैरीड अवर्स टू बी कैरीड। पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब ये है कि बेलाडोना बच्चा ये नहीं चाहता कि आप उसे उठा कर रखें। आपने उसे उठाया हुआ है, फर्ज करें आप किसी जगह गए, वो कोशिश करेगा आपसे इधर उधर हिले गिलेगा, वो चाहता है आप उसे छोड़ दें। आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे, आप फर्ज करें आपने फर्श पे छोड़ा, भागना शुरू कर देगा, इधर दौड़ उधर दौड़ उधर दौड़। क्यों? ये आपको पता है बेलाडोना की ये नेचर है, वो फ्रिवलस है। बेलाडोना की नेचर है फ्रिवलस है, आजादी पसंद करता है। उसको ये पसंद नहीं है कि उसके को जकड़ के रखा जाए, पकड़ के रखा जाए, वो ये नहीं चाहता। फ्रिवलस है, वो कहता बस आपने उठाया वो मुझे छोड़ दे, जाएगा नीचे और भागना दौड़ना शुरू कर देगा। अगर फर्ज करें आप किसी जगह किसी के घर मिलने गए, उनके घर भाग दौड़ शुरू कर दे, एक कमरा दूसरा कमरा, सहन में, ऊपर छत पे, नीचे, इधर उधर, ये और खेलेगा। ये नहीं कि खाली दौड़े लगाएगा, उसको आजादी चाहिए, खेलना चाहता है, वो कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। अब ये रूब्रिक उसके ऑपोजिट है, लेकिन ये बेलाडोना में दोनों है। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चा चाहता है कि उसको उठाया जाए,
जब आप उसको नीचे छोड़ते हैं, जैसे आप उसको नीचे छोड़ते हैं वो रोना शुरू कर देता है, और आप उसको उठा लेते हैं वो चुप कर जाता है। और वो ये नहीं चाहता कि आप उठा के एक जगह पर खड़े रहे, वो चाहता है उठा के आप उसको मूव करें, इधर उधर जाएं, वो ये पसंद करता है। या फिर ये है कि अगर आपने उठाया भी हुआ है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने उठाया हुआ है, उसको उठाया तो वो चुप नहीं करेगा, थोड़ा सा उसको मूव करेंगे ऐसे चुप कर जाएगा, ठीक है। या आपने उठाया हुआ, उठा के इधर उधर मूव करते रहेंगे तो वो खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको मूव करना बंद कर देंगे या नीचे छोड़ेंगे, फिर से चीखना चिल्लाना, फिर से रोना शुरू। कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, ये बच्चों में भी है बड़ों में भी है। ये इसकी हम पहले एक बार पिछली वीडियो में इसकी बात कर चुके हैं। लाफिंग स्पीकिंग व्हेन बहुत स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा, बेलाडोना बच्चा जब आपसे बात करेगा हंसता मुस्कुराता बात करेगा, इवन उसे तकलीफ भी है। ये तो आपको पता है बेलाडोना का बड़ा मेजर इंडिकेशन है, वो हंसमुख है, वो हंसता है मुस्कुराता है। पेन में भी है, बुखार है, चोट लगी हुई है, कुछ भी है, लेकिन स्माइलिंग फेस के साथ हंसता मुस्कुराता आपको मिलेगा, बहुत बड़ा इंडिकेशन बेलाडोना। डिफाइन इट, एक और इंडिकेशन, एक और रूब्रिक। इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चा, बेलाडोना बच्चा, बात मानने से साफ इनकारी हो जाता है, वालिदैन की बात नहीं मानेगा। आप उसे कहेंगे बेटा ये कर लो, रिफ्यूज कर देगा, सॉरी मैंने ये नहीं करना। कुछ और कहेंगे, जो उसे पसंद है वो करेगा। जिद्दी होते हैं, जो उसे पसंद होगा वो वही करेगा, दूसरा कोई भी काम जो उसकी पसंद का नहीं है वो नहीं करेगा। इसके साथ साथ कुछ हम वो देख लेते हैं रूब्रिक्स जो बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताए, आज दोबारा कुछ वो जो हो गए उनसे आगे कुछ बात कर देते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन इनका रूब्रिक है, वो है टेस्ट एवरीथिंग। टेस्ट एवरीथिंग का मतलब ये है कि बेलाडोना पेशेंट हर किस्म की ट्रीटमेंट लेता है। मिसाल के तौर पर उसकी दाढ़ में दर्द है, हम सपोज कर लेते हैं एक बेलाडोना पेशेंट है, उसकी दाढ़ में दर्द है, उसने पहले एलोपैथिक मेडिसिन ली और एलोपैथिक मेडिसिन से थोड़ा सा फर्क पड़ा तो उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये ठीक नहीं काम कर रही, देसी हकीम के पास पहुंच गया। हकीम के पास गया, उससे देसी दवाई ली और उसने कहा जी फलां लगाएं, फलां लगाएं, फलां लगाएं, ये चीजें उबाल के पिए, इस तरह से करें। उसने वो भी किया, फिर उससे भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। देन वो आपके पास आ गया, होम्योपैथ के पास आ गया। आप उससे पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है वो, यानी वो पहले एलोपैथिक ली, उसमें एलोपैथिक से ठीक हो सकता था, अगर वो टाइम देता था तो एलोपैथिक से ठीक हो सकता था। फिर इसी तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है देसी से भी ठीक हो जाता। तो आप उसे कहेंगे आपने उनको छोड़ क्यों दिया, तो उसका जवाब होगा कि इसको ट्राई करने में क्या हर्ज है, कुछ ट्राई करने में क्या, हंसते हुए आपको कहेगा ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये भी ट्राई कर लेते हैं, मैंने सोचा ये भी है तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन, टेस्ट एवरीथिंग, हर चीज को चेक करेगा, हर चीज की तरफ जाएगा, हर मेडिसिन की तरफ जाएगा, उसको देखेगा। हालांकि वो हो सकता है कि वो पहली वो एलोपैथिक से ठीक हो जाता, वहां उसको टाइम देता हो जाता, लेकिन ये उसका बहुत बड़ा एक इंडिकेशन, ये हर एक के पास जाएगा, हर एक को वन बाय वन चेक कर। फियर अरेस्टेड ऑफ दी, और इसी के साथ दूसरा रूब्रिक, द लियोनियन फिजिशियन इज अ पुलिसमैन। ये दोनों साथ साथ ही हैं रूब्रिक्स। ये क्या होते हैं, ये आपको पता है, मैंने बताया था कि ये वादा करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। आपसे मेडिसिन ली, आपको बताया, आपका मसला, अपना मसला बताया, सारी चीजें बताई, आपने उसको दवाई दे दी और कुछ चीजें रोक दी, ठीक है। कुछ मतलब आपने मिसाल के तौर पर आपने कहा चावल नहीं खाने, मिसाल के तौर पर आपने कहा बीन्स नहीं खाने। अब वो चला गया और उससे ये काम नहीं हुआ, चावल उसने खा लिए, बीन्स खा लिए, अब वो आपके पास आना नहीं चाहता। वो कहेगा मैंने नहीं जाना, वजह वो कहेगा जो डॉक्टर ने कहा था वो तो मैं कर ही नहीं सका, तो अब डॉक्टर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। उसके ज़हन में खौफ आ जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे पुलिस का खौफ आता है ना इंसान के ज़हन में। पुलिस क्या, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करती है। अब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो उसको वो रोकती कि ना करो, और अगर नहीं बात आता तो पकड़ के उसको थाना ले जाते हैं या अदालत ले जाते हैं, इस तरह से सिलसिला होता है। तो ये इसी तरह से उसके जहन में खौफ बन जाता है बेलाडोना पेशेंट के जहन में कि मैं, जब मेरे फिजिशियन ने मुझसे ये कहा था, डॉक्टर ने ये कहा था कि ये करना है,
तो अब मैंने उसको नहीं किया, अब मैंने उसके पास नहीं जाना। इसी तरह से आप फर्ज करें आपके पास आया और बाकी डॉक्टर से होके आया, एलोपैथिक से होके आया, देसी दवाइयों वाले से, हकीम से होके आया, तो आप उससे पूछेंगे कि एलोपैथिक जो है वो आपने खाई, तो फिर आप कहते हाँ जी खाई, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा फर्क आया, आराम आया। देन आप पूछेंगे तो कहेगा फिर मैं चला गया हकीम के पास। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हकीम के पास गए तो उसकी दवाई आपने वो क्यों नहीं दी, या उसने जो बताई वो खाई क्यों नहीं। वो आपको कहेगा कि हकीम रोक टोक बड़ी करता है, वो रोकता बहुत है चीजें, मुझे दिल करता है मेरा खाने को, यानी आप यूं समझें उसकी उस पर पाबंदी लग रही है, उसकी रिस्ट्रिक्शन आ रही है, उसकी आजादी कब्जे में आ रही है। कहता नहीं मैंने ये नहीं मानना, मेरा दिल खाने को करता, मैंने खाना है, ये जो जो दिल मेरा करेगा मैंने खाना है, मैंने ये नहीं करना कि जी वो मुझे रोक रहा है, हकीम कह रहा है ये ना खाओ तो मैं नहीं खाऊं। उसने मेडिसिन लेनी छोड़ दी, फ्रिवलस, आजादी पे कंप्रोमाइज नहीं किया, मेडिसिन लेनी छोड़ दी, ठीक है। और फिर क्या है कि वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रहा कि डॉक्टर ने कहा था ये चीजें आपने करनी है, वो नहीं कर सका। उसने कहा था आपने रात को पूरी नींद लेनी, 8 बजे सो जाना है। उसने कहा था आपने रात की दवाई 8:30-9 बजे खा लेनी है, अब वो नहीं खा सका, उसने लेट खाई, उसके जहन में खौफ आ गया कि नहीं डॉक्टर ने तो ये कहा था, अब मैंने ये कर दिया, मसला खराब हो गया, अब मैंने उसके पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो उसके जहन में खौफ है, डर है कि डॉक्टर शायद पता नहीं उसके साथ क्या कर दे, या डॉक्टर उसको उस पर गुस्सा हो, नाराज। और चंद रूब्रिक्स हैं जो बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूब्रिक्स हैं जिनको वो ऐसी हैं कि जिससे आपको फौरन पहचान हो जाए कि ये पेशेंट बेलाडोना का है। और उसमें आपको बताता हूं, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट्स ग्लिटरिंग, इसको ऐसे है कि जिस तरह से वो चीजें उसको लग रही हैं पेशेंट को, आम आपको, डॉक्टर को या किसी और को नहीं लगे। मिसाल के तौर पर आप क्लिनिक में हैं, आपके पास कोई डॉक्टर कोई पेशेंट आ जाता है और वो आके कहता है डॉक्टर ये मेरे यहाँ पे पिंपल बना हुआ है, इसको ठीक कर देंगे, बड़ा वाजे नजर आता है, ये बहुत शाइनी है, बहुत वाजे। अच्छा आप उसको देखेंगे और वो आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा तो लग नहीं रहा, वो आप बहुत गौर से देखेंगे। अगर आप उससे कहेंगे कि इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो वो आपसे कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत बड़ा है, वाजे है, लेकिन असल में मसला ये है कि आपके क्लिनिक में अंधेरा है, बाहर रोशनी है, ये बड़ा वाजे नजर आता है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूब्रिक, ये क्या है, ये बेलाडोना। एंग्विश, डेथ डिजायर, ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे जो जिनके साथ कोई मर्ज है और वो कुछ देर से उसके साथ है, उसकी तकलीफ में है, वो तंग आ चुके, थक गए, वो क्या, वो तंग आ गया, थक गया। अब वो उसके वर्ड्स क्या होंगे, वो आपसे कहेगा डॉक्टर इससे बेहतर है, इस तकलीफ को सहने से बेहतर है मैं मर जाऊं। तो जब वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, ये रूब्रिक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है कि ये क्या है, ये बेलाडोना। मोर्निंग ब्रीद विद एवरी, नेक्स्ट इसका जो आप कह सकते हैं रूब्रिक, मोर्निंग ब्रीद विद एवरी। पेशेंट आपके पास आया, आके कराह रहा है, हाय हाय निकल रही है उसको, वो सांस ले रहा, हाँ इस तरह से सांस ले रहा, ये हूं कर रहा है, वो कराह रहा है। जब वो इस तरह से करा रहा होगा, कुछ करने की जरूरत है, बेलाडोना, सिंपली उसको बेलाडोना दे दें, ठीक हो जाए। अगला रूब्रिक, डिल्यूजन ट्रांसपेरेंट ही इज। अक्सर लोग आपको मिलेंगे आते जाते आपकी कम्युनिटी में, कहीं भी गैदरिंग में आपको मिलेंगे और वो कहेंगे मैं डॉक्टर मैं वैसा नहीं हूं जैसे लोग होते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं, मैं जैसा अंदर से हूं वैसा ही मैं बाहर से हूं, मैं जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है, मैं वाजे हूं, साफ हूं। डिल्यूजन ट्रांसपेरेंट ही इज, ये बेलाडोना है। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, अब इसको यूं मत समझे, ये रूब्रिक ये है कि जी ये वो बड़ा अमीर होता है, सेहत भी तो इमारत की निशानी, अच्छी सेहत भी, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो अच्छी सेहत जो है ये भी आपके लिए दौलत है।
तो वो यही कहेगा, ये जो बेलाडोना पेशेंट होगा वो कहेगा डॉक्टर मैं गया था, मेरे दोस्त के साथ जा रहा था, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये बस ये बाजू में फ्रैक्चर हो गया, बस यही एक छोटा सा, बाकी ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं। और ये फ्रिवलस जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में, वो क्या कहता है, वो कहता है कोई मसला नहीं, और ये इस दौरान वो तो ज्यादा परेशान भी नहीं होगा, ज्यादा रो भी नहीं रहा होगा, चीख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ, और डॉक्टर साहब थोड़ी सी चोट लगी हो, हल्का सा फ्रैक्चर हो गया, हालांकि फ्रैक्चर हुआ होगा, अच्छा खासा हुआ होगा, उसको चोट लगी होगी, हड्डी टूट गई है, लेकिन वो हंस रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ डिल्यूजन जगलर ही इज अ। ये रूब्रिक्स बहुत आप कह सकते हैं पिन पॉइंट है, बेलाडोना का पिन पॉइंट। कोई बंदा आपको मिले, कहे जनाब मैं तो इतने काम कर रहा हूं यार, ये लोग पता नहीं कैसे फारिग कर देते हैं, मैं जनाब सुबह फलां जगह पे जाता हूँ, वहां से मैं 4 बजे वापस आ जाता हूँ, 4 से 8 बजे मैं फलां जॉब पे चला जाता हूँ, वहां से मैं वापस आ जाता हूँ, और 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं फलां जॉब करता हूँ, और 12 बजे के बाद फिर मैं बस 3-4 घंटे सुबह सोता हूँ, रात सोता हूँ, और उसके बाद सुबह फिर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे ये इतने फारिग रह लेते हैं, इतने फ्री लोग कैसे, यानी वो जैसे बिल्कुल जगलर स्टाइल है ना। जगलर क्या होता है, जगलर उसको कहते हैं वो वो बॉल हवा में उछालता है, 4 बॉल होते हैं, तो वो एक वक्त में चारों को हैंडल कर रहा होता है, वो फेंकता है, एक उसके इस हाथ में होती है, उसको इधर फेंकता है, ये ऊपर फेंकता है, ऐसे घुमाता रहता है, सर्कल देता है, तो ये जगलर ही इज, यानी वो एक से ज्यादा बॉल्स को हैंडल कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी यही है, ये बंदा आपसे कह रहा है मैं जनाब एक से ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे कर लेते हैं, ये कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता या एक से ज्यादा नहीं हो सकते, मैं तो बहुत काम करता हूँ। किसी फीमेल की बात ले लें, तो वर्किंग फीमेल है मतलब जॉब कर रही है, तो वो अगर आपसे कहे ना कि डॉक्टर साहब मैं तो थक गई हूँ, मैं अब ये देखे ना मैं कितने काम करूँ, तो मैं जॉब पे भी जाती हूँ, जॉब से वापस आके मैंने घर का भी सारा करना होता है, बच्चों का भी देखना होता है, सफाई सुथराई वाला जो है वो भी करना होता है, तो आया गया मेहमान है उसको भी देखना, फिर मैंने अपनी अगले दिन की तैयारी भी करनी, फिर जॉब पे जाना, तो ये इतने सारे काम मैं कर रही हूँ, देखिए मैं कैसे मैनेज करूँ। ये क्या है, ये बेलाडोना जी। ऑलमोस्ट जितने मैंने रखे थे ये रूब्रिक्स डिस्कस करने के लिए आपसे वो हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई आधे घंटे में या 15 मिनट में या 10 मिनट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेलाडोना सिखाया जा सके आपको सिर्फ ही मैंने पॉइंट आपके सामने इसीलिए रखे हैं, आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को डायग्नोज कर सके, जज कर सके। जब वो आपके क्लिनिक में आए और आपकी उससे बातचीत हो, लाजमी नहीं है आप इसको ये देख के ही कर लें, आप उससे बात फोन पे भी करेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा, उसकी बातचीत से पता चल जाएगा कि ये इस तरह के ये सारे, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये दीज आर द एंट्री पॉइंट्स, कहाँ से हम जज कर सकते हैं कि ये पेशेंट बेलाडोना है, क्योंकि काफी सारे सिम्टम्स, काफी सारे रूब्रिक्स जो हैं वो एक से ज्यादा मेडिसिन में होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इसमें आपने पहचान करनी होती है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी थी कि बच्चा जो है उसको अगर नीचे छोड़ देंगे बेलाडोना बच्चे को, तो वो उधर खेलना शुरू कर देगा, भागे दौड़, ये नहीं कि भाग दौड़ ही करेगा तो फिर ही खेलेगा, नहीं, वैसे ही वो खेल सकता है। तो ये दूसरा मतलब वो जो भाग दौड़ करने वाला है वो बेलाडोना नहीं होगा, वो क्या है, वो कोई और मेडिसिन होगी। तो इसी तरह से ये आपकी पहचान के लिए, आपकी आसानी के लिए ये मैंने रूब्रिक्स बयान किए हैं। उम्मीद है आपको क्लिनिक में ये फायदा देंगे और आप अपने पेशेंट को आसानी से जज कर सकेंगे। और अगर आप सीख रहे हैं तो भी आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट। इसी तरह से एक मुझे और एक रूब्रिक याद आ गई, वीपिंग रिफ्यूज व्हेन एनीथिंग। इस रूब्रिक, ये बच्चे से मुतालिक, यानी बच्चा कोई चीज आपसे मांग रहा है, उसने कोई खिलौना मांग लिया, कोई चीज मांग ली, कोई चीज वो कहता है मुझे दे दे, और आपने नहीं दी तो रोना शुरू कर देना। जब भी वो कोई चीज मांगे और आप उससे ना दें तो वो रोना शुरू कर दे, और चीज दे दें तो चुप कर जाए, ये बच्चा बेलाडोना बच्चा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ADHD बच्चे जो होते हैं बेलाडोना की, उनकी सिम्टम्स आपसे डिस्कस करूंगा। जो ADHD बच्चे हैं
जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं, बेलाडोना है, उनकी क्या अलामत होती हैं। अगली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।